नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। गर्मा गर्म आलू के पराठे आज बन रहे हैं नाश्ते में। पहले तो सबको बड़ अमावस या वट सावित्री की बहुत बहुत बधाई। आज हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व या फिर सुहाग का पर्व, जिसमें सत्यवान सावित्री की कथा ज़्यादातर लोगों को पता होगी कि किस प्रकार सत्यवान की आयु को यमराज से सावित्री जी ने किस प्रकार लड़ झगड़ करके कितने वरदान, 3 वरदान प्राप्त करे, और वो बड़े वरदान थे जबकि उनकी मृत्यु का समय था और यमराज सत्यवान को ले जा रहे थे। तो आज वही दिन है, सत्यवान सावित्री का व्रत है, हमारी वट सावित्री का व्रत है। पर बच्चों के लिए तो नाश्ता बनना ही है, तो हम लोग तो उपवास में हैं जो महिलाएं हैं, और बच्चों के लिए ये नाश्ता तैयार हो रहा है। हर दिल अजीज आलू का पराठा। आलू का पराठा मैं कैसे बना रही हूँ अपनी मामी के यहाँ, तो मैं तो नहीं बना रही हूँ, मामी बना रही हैं। और आलू की पिट्ठी हमने इस तरह से तैयार की है। लॉन्ग कीपर का आलू लेना है, जो कि उत्तराखंड में जब आप आए तभी ये ज़्यादातर पहाड़ का आलू है। अब करीब करीब पूरी पिट्ठी ओवर हो गई है, आलू इतना ही बचा है क्योंकि एक या 2 पराठे लास्ट बच गए हैं। और शानदार तरीके से पराठे फूल रहे हैं, बिल्कुल एकदम जैसे कि गोलगप्पा या पूरी फूलती है। अब आप देखिएगा, ये देखिए फूलना शुरू हुआ। ये बिला हमने बेलने का मैंने प्रोसीजर बताया भी है, एक सामने आपको बेलते हुए भी दिखाएंगे आखिरी वाला जो बनेगा। और शुरू में आप जान ही रहे हैं, क्योंकि फलाहार की तैयारी मैं कर रही थी, तो इसमें मैं अनाज के हाथ हम लोग नहीं छूते हैं, तो इसलिए अब मैं किचन में आई हूँ। तब स्टार्टिंग वाले आपको मैं नहीं दिखा पाई, इसका मुझे खेद है। पर आप देखिए, ये देखिए फूलना शुरू हुआ, और आप उसका ब्राउन चित्तियाँ देखिए किस तरीके से आ रही है। तो सबसे पहले लॉन्ग कीपर का आलू या जो भी आलू आपको मिल रहा है, आप आलू लीजिए, उसे उबालिए, छीलिए, ठंडा करिए, उसको मैश करिए। उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा कसूरी मेथी और नमक थोड़ा स्वादानुसार, और अगर चाहें तो थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च और अदरक बारीक घिस करके डाल दीजिए, उससे स्वाद 2 गुना हो जाएगा। उसको आप पीस लीजिएगा, अच्छे से मैश कर लीजिए। आलू की पिट्ठी तैयार। अब ये बेलते हुए मैं दिखाऊंगी फुलाने का प्रक्रिया। आप देख रहे हैं किस तरह हम लोग ये बेलना शुरू करते हैं। आलू की पिट्ठी बना करके हमने एक लोई एडवांस में तैयार करी है। आटा बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट गूंदना है, बहुत ही टाइट भी नहीं और बहुत सॉफ्ट भी नहीं। तो ये है आटा। आटे को मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि किस तरह की कंसिस्टेंसी है। ये है आटा, ना टाइट ना सॉफ्ट, पर गूंद उसमें अच्छी से पड़ी होनी चाहिए। मतलब जो गूंदते हैं बहुत सॉफ्टनेस हो जाती है उससे। अब हम जो ये पराठा तैयार है, इसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने कैसरोल में, हॉट पॉट में। और ये पराठा हमने देखा आपने कैसे बेला। ये हमने पहले पिट्ठी बेलनी है, बीच में आलू की जो पिट्ठी भरनी है, जैसे ही हम लोई बेल लेते हैं, तो ये बेल के डाला हुआ है। सेकना भी देखते जाइए, बेलना भी देखते जाइए। पिट्ठी बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। न्यू कुक्स, न्यू लर्नर्स के लिए एडवाइस है कि पहले आटा गूंद के रख लें, आलू की पिट्ठी इस तरह तैयार कर लें, और इस तरह आधी लोई बेल के उसमें इस तरह की बॉल आलू की इस तरह फिल करें। देख रहे हैं आप। और जब मैश करें आलू की पिट्ठी, तो उसमें डले या लम्प्स बिल्कुल भी ना रहें, इसका खास ध्यान रखें। जितना आटा सॉफ्ट अच्छा डो होगा और जितना आपकी आलू की पिट्ठी में एक भी गांठ नहीं होगी, उतना बढ़िया आलू का पराठा बनेगा, फटेगा नहीं। अब ये देखिए हम बेल रहे हैं, थोड़ा पलथन लिया, और अब इसे आराम आराम से चारों तरफ से घुमा घुमा करके हम बेल रहे हैं, सावधानी के साथ, हल्के हाथों से। इतना प्रेशर नहीं देना है कि आलू की पिट्ठी पराठे से बाहर आ जाए। और देखिए चारों तरफ से लेवल है, एकदम गोल सर्कुलर तरीके से है। इसको डाल दिया था हमने, जो अब ये देखिए सेक कैसे रहे। देखिए फूलना, जैसे ही चम्मच लगाई फूलना उसने स्टार्ट कर दिया। देखिए अब ये हम इसमें आप रिफाइंड ऑयल या फिर देसी घी से आप सेक सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, या बटर को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, अब ये हमने ब्रश की सहायता से भी हम ब्रश कर सकते हैं। हम लोगों को स्पून और स्पैचुला ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो हम इसी तरह से करते हैं। और पराठा एक भी ऐसा नहीं हुआ है जो अभी तक ना फूला हो या कहीं पे चिपचिपा रह गया हो या उससे पराठे की पिट्ठी बाहर आ गई हो आलू की। सारे पराठे आपके सामने हैं।
बच्चा मेरा नाश्ता कर रहा है। ये आलू की पिट्ठी बिल्कुल ओवर हो चुकी है, लास्ट बाउल था। हमने कहा जरे पहला शूट तो रह गया स्टार्टिंग का, तो तवे पे ध्यान ना दें क्योंकि हमने काफ़ी पराठे सेक लिए हैं। स्टार्टिंग में देखते तो तवा बिल्कुल चमचमाया हुआ था। तो इस बनाने की प्रक्रिया आपने देखी होगी। इस तरह का शानदार पराठा को आप नाश्ते में, लंच में, टिफिन में बच्चों को दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं, बूढ़ों को दे सकते हैं। साथ में दीजिए दही या रायता और अचार या सॉस, है ना, या फिर आप क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत इसमें बटर अलग से डाल करके बच्चों के साथ टिफिन में पैक करके दीजिए, सॉस के साथ, चटनी के साथ, अचार के साथ। आम की इस समय बहार है, आम की फसल बहुत बढ़िया हुई है, तो आम की चटनी आपको मैंने बनानी सिखाई हुई है अपने चैनल में कि आम में कैसे पुदीना डालना है कच्चे आम में, और मिर्चा और थोड़ा सा नमक मसाले डाल के वो देखिएगा, वो चटनी के साथ एंजॉय करिएगा तो बात ही क्या है। तो ये थी आज की रेसिपी आलू के पराठे की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ना पसंद आने की तो इसमें खैर कोई बात ही नहीं है। नया ज्ञान बस ये प्राप्त हुआ हमें आज कि पहाड़ में एक विशेष प्रकार की प्रजाति आलू की मिलती है जिसको कहते हैं लॉन्ग कीपर। आलू भी मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको हम समझा सकें कि आप बाजार में जब देखें तो किस तरीके से वो आलू आपको छांटना है। ये है वो लॉन्ग कीपर आलू, ये धुले हुए हैं अभी टोकरी में, इतने लंबे लंबे होते हैं। और जब आप पहाड़ में उत्तराखंड में आए तो इसको ज़रूर लें। तो थोड़ा सा जब आप घर में बनाएंगे ना, बाजार में दिल्ली एनसीआर वगैरह में मिल तो जाएंगी चीज़ें, लेकिन जो पहाड़ के पानी का, पहाड़ी उत्पादों का जो स्वाद है, जो हमारी वेजिटेबल्स का, यहाँ पर लोकल मार्केट से आप लीजिए, इससे लोकल रोजगार भी उत्पन्न होगा। तो मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि जब आप आए तो टूरिज्म को तो हम उत्तराखंड में प्रमोट कर ही रहे हैं। नैनीताल से मैं बात कर रही हूँ, मेरा ननिहाल है ये। तो आप आए, बहुत टूरिस्ट आया हुआ है, मैं खुद अभी यहाँ हूँ, रश बहुत है। एक तो कूड़े में ही डालें, पन्नियाँ इधर उधर ताल में या कहीं इधर उधर सड़कों में ना बिखेरें। हम एक बेहतर भारत को बनाने की जो तैयारी हमारा न्यू यूथ और पुराने लोग मिल के कर रहे हैं, उसमें हम सब की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ लोकल और हमारे जो नगर पालिकाओं की ही जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की भी जिम्मेदारी है। हम जैसे ही एक चिप्स का पैकेट लेते हैं अपनी छोटी भूख मिटाने के लिए, लेकिन उसे खोल करके खिड़की से बाहर जाते आते जंगल में या रास्ते में कहीं छोड़ देते हैं। तो ये अगर हमारे अंदर, थोड़ी सी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कुछ चीज़ें हम एक साथ एक कैरी बैग रखें, तो अपना जो वेस्ट मटेरियल है उसी में रखें, क्योंकि नेचर से खिलवाड़, कोरोना ने हमें सिखाया है कि नेचर से खिलवाड़ हम पे कितना भारी पड़ा है। तो बस इतनी सी ही इल्तिजा है कि अपना सामान एक बैग में रख लें जो कूड़ा है, और घर पहुंच के या अपने होटल्स पे पहुंच के अपने गार्बेज या ट्रैश कैन में आप उसमें डालिए और आराम से अपने एंजॉय करिए जर्नी को। और लोकल्स को, उत्पाद को रोजगार देने के लिए उत्तराखंड की जो वेजिटेबल्स हैं, जो खास यहाँ की लोकल आड़त या मार्केट पे आप जाएंगे, तल्लीताल में जाएंगे तो तल्लीताल के एंड में, सेंटर में आपको तल्लीताल की लोकल आड़त, यानी कि जहाँ की पूरी होलसेल बाजार की हमारी सब्जियां आती हैं, वहां आपको सब्जियां मिल सकती हैं। मल्लीताल में भी आड़त है, आप पूछिएगा कहाँ है मल्लीताल की आड़त, आपको मल्लीताल जो बड़ा बाजार है उसके आगे सेंटर में, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ हमारी मार्केट्स हैं वहीं पर ही है। और वहाँ से आपको लोकल, आपको तो इस तरीके से हम लोकल फॉर वोकल हो सकते हैं। बहुत ही उम्दा स्वादिष्ट सब्जियां हैं, और जब यकीन मानिएगा, जब आप उसे घर जाके बनाएंगे, घर जाने से पहले ज़रूर लीजिएगा, तो आपको स्वाद मिलेगा दोगुना। साथ ही साथ उत्तराखंड का एक और चीज़ है, जो मतलब कई चीज़ें हैं हमारे लोग कल्चर में, जो कि है एपन आर्ट। आपको फ्रेम्स में भी वो उपलब्ध हो जाएगा, मार्केट में आ जाएंगे तो आपको दिखेगा, आप बनवा सकते हैं, बनवा करके ऑर्डर पे मुझे फ्रेम करवा के ले आ सकते हैं। और वुड वर्क तो है ही। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो हम स्वरोजगार को जितना हम कर पाएँ, तो इससे क्या है कि कई छोटे छोटे स्टार्टअप्स हो पाएंगे। तो ट्रैवलिंग टूर के साथ हम अपने बच्चों को अलग अलग जो हमारे राज्य हैं वहाँ के लोकल कल्चर से भी मिला पाएंगे।
तो मेरा यही बस रिक्वेस्ट है, जब पहुँचें एक तो सफाई का ध्यान रखें, अपने गार्बेज को गार्बेज बिन में ही डालें, पन्नी लेकर के चलें, क्योंकि पिकनिक ट्रैवल टाइम में ये संभव नहीं होता है कि कहाँ डालें, हर जगह ट्रैश कैन उपलब्ध नहीं है। तो साथ में एक पन्नी रख ली, तो वो लास्ट में जहाँ भी हमें अवेलेबल हुआ वहाँ पे हमने थ्रो कर दिया। तो इसी बात के साथ वाणी को देती हूँ विराम। अगर किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, पर यह मेरा अपना मानना है और मैं खुद भी इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। तो एज अ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर भी मैं इसी बात को प्रमोट करूँगी। तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। आज थी बात आलू के पराठे की और लौंग की, पर आलू की और पहाड़ी सब्जियों की, पहाड़ी उत्पादों की। तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।